Katie, do you think there could have been an SOP that could have been put in place? Can there be a guidelines way by which the people can be given some due notice and then perhaps they can go forward with towing of the car or impounding? Nobody's trying to compromise on the environmental aspect of things, but as far as the implementation is concerned is what we are questioning over here. Mr. Sethi, please go ahead. देखिए ये बहुत ही लोगों के लिए हरासमेंट की बात है। इसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत समय बात करी है। जिस प्रकार से 15 साल बाद पहले गाड़ी को री रजिस्टर किया जाता था और आफ्टर 20 इयर्स जो है उसका फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता था, लेकिन इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स जो और हाईवे है उन्होंने ये कहा है कि उसके बाद कोई भी गाड़ी रजिस्टर नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट की भी यही रूलिंग है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति की वो पर्सनल प्रॉपर्टी है, अगर वो रोड पे नहीं चल रही, उसके वहां पार्क्ड है, तो आप उनको नोटिस दीजिए और उनको समय दीजिए कि वो उसको स्क्रैप करें और उसकी कीमत ले सकें। लेकिन मैं दूसरी बात एक बात और महत्वपूर्ण जोड़ना चाहता हूं कि आजकल जो टेक्निकली जो व्हीकल्स हैं इतने बढ़िया हैं जिनके अंदर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, तो उनका सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि वो 15 साल के बाद कम से कम उन्हें 5 साल का और समय देना चाहिए। जिस प्रकार कमर्शियल व्हीकल्स यहाँ डीजल व्हीकल्स को 10 साल है और 15 साल है, इतनी महंगी गाड़ियां हैं, लोग मजबूर हो जाते हैं 10 साल 15 साल बाद। ज्यादातर लोग दिल्ली में इस प्रकार हैं जो कम गाड़ी चलाते हैं, जैसे फैमिली फंक्शन में जाना है या फैमिली के साथ जाना है, उनकी गाड़ी बहुत कम चली होती है, तो उसका जो व्हीकल का जो फिटनेस स्टेटस देखने के बाद उसको एक्सटेंशन का भी प्रोविजन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी इसके बारे में अगर अपील की जाए, इसके ऊपर सोचा जाए तो लोगों का भला होगा और उनके ऊपर एक और इस महंगाई के दौर में एक प्रेशर, एक भार नहीं पड़ेगा नई गाड़ी खरीदने का, क्योंकि आज की डेट में 8-10 लाख से कम कोई गाड़ी है नहीं। लेकिन किसी के घर से गाड़ी आप जबरन ले जाओ विदाउट टेलिंग देम, और मैं तो अभी सुन रहा सब लोग ये कह रहे हैं कि आप स्क्रैप कीजिए, लेकिन हमारे घर से हम इसके ऑनर हैं, हमें कम से कम आप इन्फॉर्म कीजिए, हमें नोटिस दीजिए। आप नोटिस दीजिए, आप कहिए 1 हफ्ते के अंदर आप इसको स्क्रैप करिए और नहीं तो हम उठा के ले जाएंगे। अगर उसको वायलेट करते हैं तो सरकार का राइट है, उसको उठा सकती है, लेकिन किसी को बताए बिना उसके घर से गाड़ी उठाना मेरे ख्याल से लीगल नहीं है। इसके ऊपर सरकार को और जो गवर्नमेंट है उसको विचार करना चाहिए और जो आम आदमी है उनके राइट्स के बारे में और उनकी सुविधा के बारे में सोचना चाहिए।